आज जो टॉपिक है वो है लूप के अंदर। कौन सा टॉपिक है? फॉर लूप। तो लूप के लास्ट वीडियो में हमने जो है वाइल लूप कवर किया था। आज जो है फॉर लूप कवर करेंगे। फॉर लूप के अंदर कंडीशन जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाइल लूप में कंडीशन रिक्वायर्ड है। वाइल लूप में कंडीशन रिक्वायर्ड है, फॉर लूप में कोई भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, लूप का काम क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कर रखी है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर ही है। और अभी हम वाइल लूप के बाद फॉर लूप डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर लूप जो है लूप विदाउट कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो सिंटेक्स देख लीजिए कैसे काम करता है। सिंटेक्स है फॉर, यहां पर कोई वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, फिर इन, और यहां पर आपका कोई भी सीक्वेंस आ सकता है या कोई स्ट्रिंग आ सकती है या कुछ भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है। यहां पर आपका कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। गॉट इट। फिर कॉलन लगा दीजिए और फिर आपका ये ब्लॉक। होता क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सीक्वेंस में जो जो चीजें पड़ी होंगी वो एक एक करके इस वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी और आप उसको प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बकेट है, इसमें 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक स्मॉल वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स है मान लीजिए। ये क्या करेगा, इस एक्स वेरिएबल में ये एक्स वेरिएबल सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लेगा, स्टोर हो गया इसमें। आप ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद जब ये वैल्यू हो गई, फिर नेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। जब तक वैल्यूज हैं तब तक लूप चलेगा। वैल्यूज खत्म, लूप खत्म। कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। आपके पास जब तक सामान है तब तक आप निकाल सकते हो। जैसे ही आइटम्स खत्म, लूप अपने आप खत्म। गॉट इट। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब बात यह है कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज निकलेंगी कहां से। उसके लिए ना यहाँ पर स्पेशल एक फंक्शन आप यूज करोगे जिसका नाम है रेंज फंक्शन। ये जो रेंज फंक्शन है ये काफी स्पेशल फंक्शन है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये जो रेंज फंक्शन है, यहां पर मैं इस रेंज फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो। मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी, जब ये नंबर जनरेट करेगा तो जीरो से जनरेट करेगा। और क्या है, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट बाय 1। तो इंक्रीमेंट कितना कितना होता है, जीरो के बाद कौन सा जनरेट होगा, 1। 1 के बाद 2, तो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और स्टॉप कहां पे होता है, तो स्टॉप बाय डिफॉल्ट, ठीक है, स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर। मतलब आप जो स्टॉप की वैल्यू दोगे उससे जस्ट पहले वाले नंबर तक वो प्रिंट हो जाए। कहने का मतलब ये है, ये लिखा होना स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर। आपने मान लीजिए यहां पर 3 वैल्यू देनी होती है इसके अंदर। आपने लिखा रेंज, रेंज में सबसे पहले स्टार्ट, जो कि लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट किससे है, स्टार्ट, जीरो से। ठीक है। दूसरी चीज है स्टॉप, नहीं, यहां पे हाँ ये स्टॉप। तीसरी है स्टेप। देखो, स्टेप बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है 1। स्टेप कहां लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या है, बाय डिफॉल्ट ये स्टेप क्या है, 1। तो स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। स्टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, जो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो। और स्टॉप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये लिखे स्टॉप, जैसे आपने स्टॉप की वैल्यू 5 लिख दी, लेकिन वो उसके जस्ट पहले लिखा है बिफोर ए स्पेसिफिक नंबर, या आपने स्पेसिफिक नंबर क्या दिया, 5। तो इसका मतलब जो नंबर जनरेट होंगे ना वो कौन से जनरेट होंगे वो मैं बता देता हूं। अगर आपने कुल मिला के ऐसे लिख दिया
रेंज रेंज जीरो, ठीक है, या चलो एक ही वैल्यू देते हैं। रेंज में अगर मैं एक ही वैल्यू दूं, रेंज में अगर सिंगल वैल्यू दूं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगल वैल्यू दे रहे हो रेंज में, तो वो स्टॉप वैल्यू कहलाएगी। अगर एक ही वैल्यू दोगे तो वो स्टॉप वैल्यू कहलाएगी। स्टॉप वैल्यू कहलाएगी तो अब यहाँ पे स्टार्ट कहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग कहां से होगी, कौन से नंबर जनरेट होंगे? जीरो, क्योंकि स्टार्ट इसका दिया नहीं है तो जीरो से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 इसकी स्टॉप वैल्यू है। फाइव क्या है, इसकी स्टॉप वैल्यू है। तो 5 अगर स्टॉप वैल्यू है तो नंबर जस्ट बिफोर उसकी वैल्यू से मतलब 4 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो कुल मिला के अगर हम रेंज 5 लिखेंगे तो कौन से सीक्वेंस ऑफ नंबर्स प्रिंट होंगे, जीरो मतलब वैल्यू जनरेट होंगी 0 1 2 3 4। अगर हम नेक्स्ट बात करें, रेंज मैंने यहां पे लिख दिया, दो नंबर लिख दिए, 1 10। अब क्या होगा? तो देखिए, ये जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट वैल्यू मानी जाएगी, और ये वैल्यू स्टॉप वैल्यू। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में जीरो के बाद वन क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या होती है? देखो, इसमें स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है, स्टेप की वैल्यू वन, क्योंकि दिए नहीं है ना। अगर कुछ दिया नहीं है तो फिर ये जीरो और वन मानेंगे, और स्टॉप दिया है तो इसलिए जीरो के बाद वन के बाद 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप दिया है तो स्टेप वैल्यू क्या है, होगी इसकी वन, जो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अभी इसको करिए, कहां से स्टार्ट होगा? ये हमें खुद दिया है ना, तो वन से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 9। 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 स्टॉप वैल्यू है। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर होगा ये चीज। अब मान लीजिए मैं इसमें यहां पर रेंज 1 10 और 2 दे देता हूं, तो यहां पर ये जो है स्टार्ट हो गया, स्टॉप, स्टेप। अब आप देखिए, 1 2 3 4, ये आप सोच रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब पहली वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट 1 से करना है। पर अब दो की स्टेप्स में बढ़ोगे आप, मतलब 1 के बाद +2 करो, कितना आ गया? फिर +2 करो, फिर +2 करो, फिर +2 करो। अब 9 के बाद तो वैसे भी 10 पे तो स्टॉप है, तो ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखो, रेंज 1 10 3, क्या होगा? 1 +3 करो, +3, 3 प्लस होगा 4 7। 7 के बाद आएगा क्या? 10 आ नहीं सकता, तो 10 नहीं आएगा। यहाँ पे 1 4 7 ही जनरेट होंगी। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप जो है अब जब कोड करोगे तो आपको सारा कुछ जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, VS कोड ओपन किया, और यहां पे मैं जो कोड फॉर लूप का हम लिख रहे हैं, तो फॉर लूप में मुझे 1 से लेके 10 तक, या मेरे को 5 टाइम्स वेलकम प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर आई इन रेंज। 5 टाइम्स करना है ना, तो बस 5 लिख दो, तो अपने आप ही वो वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी? 5 टाइम्स प्रिंट होगी। देखो, देखो, 5 टाइम्स प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कितनी वैल्यू जनरेट होंगी? 5 वैल्यूज जनरेट होंगी, 0 to 4, और एक एक वैल्यू आएगी उस समय, एक एक वैल्यू ये यहाँ पर प्रिंट होगी। मान लीजिए अगर मुझे अब क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन में क्या है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो फॉर आई इन रेंज। अब आपको रेंज से 1 से लेके 10 तक नंबर यहाँ क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी वो एक एक करके प्रिंट करा पाएगा ना। तो जनरेट करते हैं, 1 से लेके 10 तक करना है ना, तो 1 से लेके 11 कर दो बस, और अब वो उसको आई को प्रिंट करा दो, और ये 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, अब आपको यहां पर
10 to 1 नंबर प्रिंट कराने हैं। कैसे? 10 to 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? 10। स्टॉप वैल्यू क्या होगी? 1। और स्टेप वैल्यू क्या होगी? माइनस में जाना है उल्टा, तो -1। अब 10 to 1 करा रहे हैं ना, तो 10 स्टार्टिंग और 0 ले लो, क्योंकि 1 इससे एक पहले पे ही रुक जाएगा वो, और -1। समझ में आ गया? 0 क्यों लिया, ये समझ में आया? क्योंकि वो स्टॉप वैल्यू तो प्रिंट होती ही नहीं है ना, उसके जस्ट एक पहले वाली वैल्यू तक प्रिंट होगा। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और 0 बजाएगा नहीं। किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करानी है तो करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मेरे को 1 से लेके 11 स्टेप वैल्यू 2 मत, तो यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, एंटर अ नंबर। लो 6 हो गया टेबल प्रिंट। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रिवर्स में करो। रिवर्स में, रिवर्स में क्या करोगे? बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रिवर्स में करने के लिए 10 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 0 तक ले जाएंगे, -1। अब देखो 5 50 45 ऐसे करके आता जाए। ओके, और वही फॉर्मेट प्रिंट कराना है, 5 into वैसा वाला कराना है। तो नंबर कौन सा फॉर्मेट समझ गए ना, जो लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी उनको समझ में आ गया होगा। 5 into 1, तो 5 into, देखो ये उल्टा हो गया ना प्रिंट। पर अगर हमको नॉर्मल कराना है तो नॉर्मल कर लीजिए, ये वाला फॉर्मेट में भी प्रिंट कराने को बोल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखो, मान लीजिए कि आपके पास, आपको अपना नंबर, जैसे ये नंबर्स वाले हो गए ना, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग है ग्वालियर सिटी, सिटी इक्वल टू ग्वालियर। अब मुझे इस ग्वालियर के एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो फॉर आई इन, या ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कैरेक्टर इन सिटी, और उस कैरेक्टर को प्रिंट करा दो। ये देखिए, तो मुझे काउंटिंग करनी है, टोटल कितनी, तो काउंट की वैल्यू शुरू में 0 ले लो, और एक एक कैरेक्टर जब प्रिंट हो रहा होगा तब उस काउंट को +=1 कर दो, लास्ट में यहां पर प्रिंट कर दो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, काउंट को प्रिंट करा दो। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ गए? 7। इस तरीके से आप पॉइंट्स चेक कर सकते हो। ये हमारा फॉर लूप है। कौन सा लूप है ये? फॉर लूप। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे जो कि फॉर लूप या वाइल लूप दोनों को कैसे यूज, यहाँ कोई हमने कोई कंडीशन नहीं सोची है, बस आपके पास एक स्ट्रिंग या आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कोई कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। तो जितनी हमने जो बेसिक चीजें थी यहाँ पे सारी कवर कर ली हैं। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लेना। ओके, ठीक है। तो आज के लिए हमारे ये जो है फॉर लूप के डिटेलिंग कवर हो गए। ओके।